वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? क्या वो प्रतीकात्मक विचार को प्रदर्शित कर रही है, अहम केंद्रित चिंतन, या फिर कार्य कारण, या फिर विपर्य चिंतन को? तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है। इसका कारण ये है क्योंकि उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का ज्ञान है। जैसे कि उसे पता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का ज्ञान है। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड, कार्य कारण, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय किसके? क्या मात्रा या प्रकार के, आकार या मूर्त परकता के, प्रकार या मात्रा में, या फिर आकार या किस्म में? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, प्रकार या मात्रा में। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा के, बजाय मात्रा के। ये आपका क्या है? ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है, ठीक है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ठीक है। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझते हैं क्यों हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, गलत है, क्योंकि बच्चे को केवल भाषण दे के प्रेरित तो नहीं कर पाएंगे ना। थर्ड है, प्रश्न पूछने को बढ़ावे दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी गलत है, यानी प्रश्न पूछने को बिना स्पष्टीकरण किए ही, ये भी गलत है। फोर्थ है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। क्या बच्चों को उपहार दे के सहायता का उदाहरण देंगे? तो ये भी गलत है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना। क्या है? सहायता का उदाहरण जो होता है बच्चे को, जैसे कोई परेशानी है या फिर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसमें उसे कुछ समस्याएं आ रही है, तो उसे कैसे सॉल्व करेगा? तो बच्चे को जब हम कुछ संकेत देते हैं कि नहीं, हाँ ये इस टाइप से होगा, तो बच्चा क्या है, बच्चों को अनुबोधन और संकेत देने से क्या होता है, वो नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना, इससे बच्चा क्या होता है, अपने कार्य को आसानी से कर पाता है। ये क्या आपका सहायता का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? फर्स्ट, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हो। नहीं, पारंपरिक पद्धति यानी वही मानक पद्धति की बात कर रहा है, जबकि हमें क्या शिक्षण में लचीली पद्धतियों का प्रयोग करना है, मानक नहीं या फिर पारंपरिक नहीं। थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्या है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 5, मानव विकास है क्या मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हैं? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि विकास जो होता है आपका मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में सही कथन बताना है। कौन कौन सा सही है? फर्स्ट देखते हैं, इसका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बिल्कुल, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक ही जवाब सही होता है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, तो क्या इसका सुगमता से क्या है, परीक्षण किया जा सकता है या फिर अंकन किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, सबके अपने अपने विचार नहीं लिए जाते हैं। थर्ड है,
थर्ड है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। बिल्कुल क्या होता है, ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 7, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, बिल्कुल, संस्कृति का परिष्करण, हाँ, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, बिल्कुल, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। क्या पढ़ाने की उत्सुकता, वो तो ठीक है। पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षा पद्धतियों के विषय में ज्ञान दक्षता, ये भी जरूरी है, अति मानक भाषा पढ़ाने की दक्षता नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, धैर्य और दृढ़ता। ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। बाकी आपके अन्य ऑप्शन भी सही है, लेकिन पूछ रहा सबसे महत्वपूर्ण, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है। क्या संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 10, समावेशी शिक्षा। फर्स्ट है हाशिए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, नहीं। सेकेंड है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं, बिल्कुल। क्या है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को क्या है, बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं सबको स्वीकार करते हैं, तथा कक्षा में क्या है, समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है, बिल्कुल। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न वही बताया जाता है कि 50 शब्दों में लिखे, 150, 200 या फिर 3-4 पेज का जो होता है, ये क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्न होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो होता है उसे हम लोग उसे भी 25 शब्दों में, 30 शब्दों में ऐसे लिखते हैं, तो ये भी लिखने वाला ही होता है, यानी कि ये भी निबंधात्मक होता है। थर्ड है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, इसमें भी इसके भी कई जवाब होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्य या असत्य। सत्य या असत्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी आप कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा कि सूर्य किस दिशा से उगता है, ठीक है, यहाँ बगल में दे देगा पूरब, ये सत्य है या असत्य, ठीक है, इसका कोई एक ही जवाब होगा। तो ये क्या है, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है, फर्स्ट है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सेकेंड है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, थर्ड है अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी विकास के संदर्भ में, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सत्य हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका सत्य नहीं है। फर्स्ट है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल। सेकेंड है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। तो आपका यानी कि आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट है। पूछा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दे रहा है विकास संस्कृतियों से प्रभावित तो बिल्कुल होता है, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल। जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। विकास के बारे में जो कथन सत्य नहीं है, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, उपयुक्त नहीं है ना, तो ये तो उपयुक्त है, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह बाल्यावस्था के लिए यह क्या उपयुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। फर्स्ट है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ठीक है, बोलने से होता है लेकिन उतना परिपूर्ण रूप से नहीं होता, ठीक है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर इससे भी होता है, लेकिन
पूर्ण रूपेण नहीं होता। थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव कर। बिल्कुल, जब शिक्षक खुद से ही आदर्श रूप प्रस्तुत करेगा, जब खुद ही अपने आप में वो चीज़ें दिखती हैं तो बच्चे उसे क्या होता है देखकर ऑटोमेटिक सीखने लगते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। समयानुवर्ती होना ये भी ठीक है, लेकिन क्या है सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्या होती है कठिनाई को दूर करना, ये शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 17, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? क्या सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण से, या फिर विभेदित अनुदेशन से, या फिर पारस्परिक शिक्षण से? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन से। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? फर्स्ट है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। पूछ रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये भी ठीक, मतलब ठीक है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो होता है जवाब वो नहीं है। थर्ड है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। बिल्कुल, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे विभिन्न श्रेणी पा सकते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या है समुचित है। प्रश्न संख्या 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट डब्ल्यू वुंट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दिमर ने। प्रश्न संख्या 21, संगणन सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? तो संगणन का सिद्धांत जो आपका है स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की धारणा की गई वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 22, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ठीक है, यानी नेगेटिव बताना है, किसका उपयोग नहीं करना है। फर्स्ट है, छात्रों के स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बिल्कुल इसे तो करना है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, बिल्कुल कराना है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, तो आपका ये गलत है। तो आपका पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की अत्यधिक भी प्रशंसा नहीं करनी होती है। ना अत्यधिक प्रशंसा करना होता है, या फिर ना बच्चों को अधिक डिमोटिवेट करना होता है। प्रश्न संख्या 23, माँ बाप की साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। आपको बताना है यह विशेषता किस काल से संबंधित है? किशोरावस्था में, या फिर पूर्व किशोरावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, पूर्व किशोरावस्था की ये विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 24, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। क्या अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, या प्रशंसा से, या फिर तत्परता से? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तत्परता से। प्रश्न संख्या 25, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के बाद प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, या फिर प्रौढ़ावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से, फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या है? किशोरावस्था से। प्रश्न संख्या 26, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित यह व्यवहार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। बिल्कुल, क्या है? जीन पियाजे इसे क्या अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। जबकि लेव वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं कि बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है।
प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? क्या संज्ञानात्मक नहीं है, बिल्कुल भावात्मक नहीं है, ये भी है, क्रियात्मक भी है। जो आपका अधिगम का क्षेत्र नहीं है आपको क्या है? आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 28, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? सेकंड, बेलक ने। प्रश्न संख्या 29, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना नहीं, शिक्षण अधिगम को आनंदप्रद बनाना, बिल्कुल सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। जिससे बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करना, या फिर बच्चों की रुचि को बनाए रखना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाए रखना है क्या सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बताना है। तो समावेशी शिक्षा से मतलब होता है कि सभी बालकों के क्या होता है, बिना किसी भेदभाव को सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। फर्स्ट देखते हैं, नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।